दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जगन्नाथ गौतम और आप देख रहे हैं सियासते हिंदुस्तान चैनल। हरियाणा की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि चंडीगढ़ से दिल्ली की दूरी कौन तय करने जा रहा है। यानी राज्यसभा की 2 सीटों के लिए बिगुल बच चुका है। क्या भाजपा अपने पुराने चेहरों पर दाव लगाएगी या किसी नए धुरंधर को मैदान में उतारेगी? और सबसे बड़ी बात, क्या किरण चौधरी और रामचंद्र जांगड़ा का पत्ता कटने वाला है, यानी उन्हें रिपीट नहीं किया जाएगा? आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम खोलेंगे सियासत का हर पन्ना और समझेंगे वो नंबर गेम जो तय करेगा हरियाणा का अगला माननीय राज्यसभा के सदस्य। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हरियाणा से 2 सीटें खाली हो रही हैं, जिनकी जगह 2 नए राज्यसभा सांसद चुने जाने हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय भाजपा के जो पुराने राज्यसभा सांसद हैं रामचंद्र जांगड़ा और किरण चौधरी, क्या भाजपा इनको रिपीट करेगी या इनका पत्ता कटेगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि किरण चौधरी को दीपेंद्र हुड्डा की जगह राज्यसभा भेजा गया था। हालांकि वो अपना 6 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर सकी, चूँकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे और उपचुनाव हुआ था। दोस्तों, इसके बारे में अब सारी जानकारी मैं आपको तो सिलसिलेवार देना चाहता हूँ। 26 फरवरी को नोटिफिकेशन जारी होगा, 5 मार्च तक नामांकन भरे जाएंगे और 16 मार्च को सुबह वोटिंग के बाद शाम को 5 बजे के बाद उसी दिन नतीजे सबके सामने आ जाएंगे, यानी कि किसकी लॉटरी खुलेगी। दोस्तों, अब सवाल ये है कि भाजपा हरियाणा से किसको राज्यसभा भेजना चाह रही है, यानी किसकी लॉटरी निकलने वाली है। दोस्तों, हमारे जो सूत्र बता रहे हैं सबके वैसे तो अलग अलग हैं, लेकिन जो हम एक निश्चित सूत्रों से बातचीत करने के बाद हम एक निश्चित नतीजे पर पहुंचे हैं, उसके अनुसार सबसे ज़्यादा बड़ी दावेदारी कुलदीप बिश्नोई की लग रही है, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल के बेटे हैं। उनका पूरे हरियाणा और राजस्थान में दबदबा है या असर है, और उस असर को भुनाने के लिए, क्योंकि बिश्नोई समाज की अच्छी खासी संख्या हरियाणा और राजस्थान दोनों में है, आने वाले चुनावों में बिश्नोई समाज को साधने के लिए कुलदीप बिश्नोई पर भाजपा नेतृत्व दाव लगा सकता है। इसके अलावा यदि कुलदीप बिश्नोई की लॉटरी नहीं खुलती है तो दूसरे नंबर पर ओम प्रकाश धनखड़ का नाम भी लिया जा रहा है। वो संगठन से जुड़े नेता रहे हैं और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भी रहे हैं। पिछली बार उनको टिकट तक नहीं दिया गया था, लेकिन दोस्तों, क्योंकि जाट समाज हरियाणा में एक बड़ी ताकतवर राजनीतिक ताकत है, इसलिए जाट समाज को साधने के लिए भाजपा नेतृत्व ओम प्रकाश धनखड़ को मैदान में उतार सकता है। दोस्तों, लेकिन इसके अलावा एक छुपा हुआ नाम भी है, और वो है सिरसा की पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल, जो दलित समाज से आती हैं और दलित समाज को नेतृत्व देने के लिए, उसको खुश करने के लिए और हरियाणा में दलित समाज को साधने के लिए सुनीता दुग्गल पर भी भाजपा दाव लगा सकती है। और कई लोगों का तो मानना है कि सुनीता दुग्गल ओम प्रकाश धनखड़ और कुलदीप बिश्नोई पर भी भारी पड़ सकती हैं। दोस्तों, इसके अलावा अब बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस नेतृत्व किसको राज्यसभा में भेजना चाहेगा? दोस्तों, यदि हम समीकरणों की बात करें तो हरियाणा विधानसभा में कुल 90 विधायक हैं, जिनमें से 48 भाजपा के पास हैं। तो एक सदस्य, एक राज्यसभा का सांसद भाजपा के लिए चुनना अपने गणित के हिसाब से बहुत आसान है, लेकिन दूसरी तरफ एक भाजपा
एक कांग्रेस के सदस्य को भी कांग्रेस के लिए राज्यसभा में भेजना आसान है, क्योंकि उसके पास 37 विधायक हैं और एक राज्यसभा सांसद को जिताने के लिए 31 विधायकों के वोट की जरूरत पड़ती है। लेकिन दोस्तों, कांग्रेस में गुटबाजी भी है और बताया जा रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसी अपने करीबी को राज्यसभा में भिजवाकर अपना खेमा मजबूत करना चाहेंगे। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ हमें कांग्रेस के सूत्रों से ये भी पता चला है कि कांग्रेस हाईकमान किसी बड़े कांग्रेस के नेता को भी हरियाणा से राज्यसभा में भेज सकती है। लेकिन दोस्तों, इस मुद्दे पर यदि इस बार क्रॉस वोटिंग हुई या भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस हाईकमान को डिच करने की कोशिश की, नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, जैसे कि पिछली बार पेन की स्याही का लफड़ा बनाकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने पसंद के उम्मीदवार को जितवा दिया था। दोस्तों, यूं तो हमने सारा गणित आपके सामने रख दिया है, और यदि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की चली तो जैसा मैंने कहा, वो अपने किसी करीबी को ऑबलाइज करना चाहेंगे और अपने खेमे को मजबूती करना चाहेंगे। लेकिन एक बड़े कांग्रेसी नेता ने मुझे बताया है कि ज़्यादा उम्मीद ये है कि कांग्रेस हाईकमान किसी बाहरी कांग्रेसी नेता को, जो बड़ा नाम होगा, उसको हरियाणा से राज्यसभा भेजना चाहेगी। तो दोस्तों, ये था राज्यसभा का गणित कि भाजपा किसको भेजेगी, कौन कौन संभावित नाम हैं और कांग्रेस किसको भेज सकती है और किसकी लॉटरी निकलेगी। जहां भाजपा का तो एक तय है, लेकिन भाजपा नेतृत्व कोई चाल चल के अपने दोनों कैंडिडेट को भी भेज सकता है और वो कांग्रेस की फूट और गुटबाजी का फायदा उठाकर कांग्रेस की जगह दोनों भाजपा उम्मीदवार को जिता सकता है। अब देखना यह है कि भाजपा के रणनीतिकार और दिग्गज, आप उनको राजनीति के पीएचडी भी कह सकते हो, चाणक्य भी कह सकते हो, उनकी चली और उनके दाव सही पड़ गए तो भाजपा अपने दो सदस्यों को राज्यसभा भेज सकती है। और यदि नहीं चली और कांग्रेस एकजुट रही और हुड्डा जी ने कोई गड़बड़ नहीं की, तो एक कांग्रेस के उम्मीदवार का हरियाणा से राज्यसभा में जाना तय है। तो दोस्तों, ये हमने जो समीकरण रखे हैं, आप इनसे कितने सहमत हैं और आपको क्या लग सकता है कि हमने जो नाम सुझाए हैं उनके अलावा क्या आपको लगता है किसी और की लॉटरी निकल सकती है? क्योंकि जो हमारे नागरिक हैं, कार्यकर्ता हैं दोनों पार्टियों के, उनके पास भी अंदर की बड़ी खबरें होती हैं। तो हम चाहेंगे कि आप अपने तौर पर भी हमें बताने का कष्ट करें कि किस उम्मीदवार को भाजपा और कांग्रेस राज्यसभा का टिकट देकर उन्हें पार्लियामेंट में भेज सकते हैं। तो दोस्तों, देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।